फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका बैंकिंग क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ एटीएम्स एंड टाइप्स ऑफ लोन के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फर्स्ट हमारे पास जो है एटीएम। एटीएम आप सबको पता ही है, आप यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में। तो एटीएम की जो डेफिनेशन होती है वो होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि एटीएम जो है पहली बार कब सेटअप किया गया था और कहाँ किया गया था एंड किसने जो एटीएम को इन्वेंट किया है। फर्स्ट टाइम जो सेटअप हुआ था वो हुआ था जून 1967 में। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। और जो बार्कलेज बैंक है उसकी एक ब्रांच में जो है सेटअप किया गया था। ठीक है, एक ब्रिटिश इन्वेस्टर थे जिनका नाम था जॉन शेफर्ड बैरन। उन्होंने जो है एटीएम को इन्वेंट किया है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इंडिया में जो है फर्स्ट टाइम एटीएम कब जो है सेटअप किया गया था। तो इंडिया में जो है हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन जो है उसने इंट्रोड्यूस किया था एटीएम इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट है एटीएम जो इंडिया में सेटअप किए गए हैं वो किसकी रिकमेंडेशन पे किए गए हैं? सी रंगराजन कमेटी की रिकमेंडेशन पे किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंडिया का फर्स्ट मोबाइल एटीएम जो है किसने लॉन्च करा है? ठीक है, तो आईसीआईसी बैंक ने जो है इंडिया का फर्स्ट मोबाइल एटीएम जो है वो लॉन्च करा है आरबीआई के अप्रूवल से। कहाँ किया है? पंजाब में। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया का जो फर्स्ट टॉकिंग एटीएम है वो कहाँ पे है। तो इंडिया का जो फर्स्ट टॉकिंग एटीएम है वो है अहमदाबाद गुजरात में। जो किसके लिए बनाया गया है? जो फिजिकली और विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं लोग, उनके लिए जो है टॉकिंग एटीएम बनाया गया है और जो कि अहमदाबाद गुजरात में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वाइट लेबल एटीएम्स। तो वाइट लेबल एटीएम्स क्या होते हैं ये हम पढ़ लेते हैं। जो एटीएम जो है सेटअप किए जाते हैं और ओन किए जाते हैं और ऑपरेट किए जाते हैं नॉन बैंक्स के द्वारा, उनको जो है हम क्या बोलते हैं? वाइट लेबल एटीएम्स। नॉन बैंक एटीएम ऑपरेटर्स होते हैं, इनको जो अथॉरिटी दी गई होती है वो किसके अंडर दी गई होती है? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के द्वारा बाय। तो जो ये वाइट लेबल एटीएम्स होते हैं ये जो है प्राइवेट कंपनीज होती है जैसे कि मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है, एक्सेट्रा। इनको जो है अथॉरिटी होती है किसकी? वाइट लेबल एटीएम्स की। ठीक है, हमारे पास द फर्स्ट कंपनी टू गेट आरबीआई परमिशन टू ओपन वाइट लेबल एटीएम इज। तो हमारे पास जो फर्स्ट कंपनी है जिसको आरबीआई ने परमिशन दिया था कि वो वाइट लेबल एटीएम्स जो है वो ऑपरेट कर सकती है, वो किसको दिया गया था? टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, TCPSL, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लोन्स के बारे में कि कितने किस किस प्रकार के जो है वो लोन्स होते हैं। ठीक है, तो जो बैंक है वो कौन कौन से लोन प्रोवाइड करते हैं? होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और गोल्ड लोन। ऐसे बहुत तरह के जो है वो लोन जो है प्रोवाइड करते हैं बैंक्स। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है वो किसको किसको लोन प्रोवाइड करते हैं? वो जो एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एजुकेशन लोन या माइक्रो एंड स्मॉल जो एंटरप्राइजेज होती हैं उनको जो है वो लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उसके अंदर जो एजुकेशन में लोन मिलता है उसमें इंडिया और अब्रॉड में जो है स्टूडेंट्स को लोन मिलता है एजुकेशन के लिए। तो इंडिया में जो लोन की लिमिट है वो है ₹10 लाख और जो अब्रॉड में है वो है 20 लाख। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उसमें कितना लोन अमाउंट जो दिया जाता है वो है ₹10 लाख। 10 लाख रुपीज जो है आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर मिलते हैं। ठीक है, हमारे पास पर्सनल लोन। तो पर्सनल लोन एक ऐसा लोन होता है जिसमें जो है आपको पैसे देता है बैंक या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन जहां से आप बोरो करते हो और उसमें कोलेटरल नहीं होता कोई बीच में, मतलब आपको कोई प्लेज नहीं करना पड़ता, कि जो है एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन होता है। ठीक है, और इस टाइप की लोन की जो लिमिट होती है वो 1 से 5 साल तक की होती है। ठीक है, तो जो पर्सनल लोन है आपको वो किस बेसिस पे मिलता है? आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसके बेस पे और आपका अकाउंट बैलेंस क्या है, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, उस बेस पे जो है आपको लोन जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, पैकिंग क्रेडिट लोन। तो पैकिंग क्रेडिट लोन क्या होता है? एक्सपोर्टर्स जो होते हैं उनको जो है पहले जो है कुछ अमाउंट, एक तरह का लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है ताकि जितने भी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उनकी, जैसे कि वो रॉ मटेरियल जो परचेज करते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं किसी चीज़ को बनाने की, पैकिंग करते हैं, स्टोरिंग करते हैं, शिपमेंट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है उनको पहले से ही जो है लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है और ये जो है एक तरह का शॉर्ट टर्म क्रेडिट अवेलेबल होता है एक्सपोर्टर्स को या सेलर्स को। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कुछ एटीएम्स एंड टाइप ऑफ लोन्स। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।